हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, हम लोग सिलेबस अगर देखते हैं इंग्लिश का तो वहाँ पर जो है लिटरेरी टर्म्स जो है वो दिए गए हैं। लिटरेचर का पोर्शन भी हमारे ऐड किया हुआ है। और देखिए, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इंग्लिश का, तो एक एक चीज़ से जो है क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है। एक एक क्वेश्चन पर हमको कमांड करनी होगी, क्योंकि देखिए सिलेक्शन के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए लिटरेरी टर्म्स जो है, जो कि लिटरेचर पोर्शन के अंतर्गत आता है, तो इसको मैं जो है आप लोगों को साथ में अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल जो है कुछ चीज़ें हैं समझने की, वो चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि सिमली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ होती है। देखिए इनको जो है बेसिकली हमको समझना है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ लिंकिंग डिवाइसेस में प्रिपोजिशन की, वो तो हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे ही। साथ में जो है लिटरेचर के जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे लिटरेरी टर्म्स जो दिए हुए हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और दिया है लिटरेचर से संबंधित, तो वो भी मैं आप लोगों को अपलोड साथ में करती चली जाऊंगी। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए जो है सिमली लेकर के आई हूँ। सिमली बेसिकली सिमली और मेटाफर, इन दोनों में से जो है काफ़ी प्रायोरिटी रहती है आने की। तो यहाँ पर हम लोग सिमली और मेटाफर को डील करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जो है हम केवल इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन है, इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, उसको यहाँ पर हम लोग वहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिमली हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिमली में मैं आप लोगों को जो है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में सिमली अगर बताऊं, तो आपको केवल 3 वर्ड्स देखने हैं, लाइक, एज और सो। इन तीनों वर्ड्स को देख लेना है। अगर आप लोगों को सेंटेंस के अंदर ये तीनों वर्ड्स मिले और साथ में जो है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, कंप्लीटली डिफरेंट, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग हो, दूसरा एनिमल हो, अगर इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन देखने को मिले और साथ में जो है लाइक, एज और सो का यूज़ हो, तो देखिए वो चीज़ 101% जो है सिमली होगी। इसके बाद जो है मेटाफर हम लोग देखेंगे, मेटाफर क्या चीज़ होती है। तो देखिए सिमली को अगर हम देखते हैं, तो उसमें आगे जो दिया हुआ है वो है, देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। अ सिमली इज अ फिगर इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच में जो है कंपैरिजन होगा, और साथ में जो कंपैरिजन होगा उसमें जो है लाइक, एज और सो वर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो देखिए यही बात यहाँ पर बताई हुई है। इन अ सिमली वर्ड्स लाइक, एज और सो आर ऑलवेज यूज्ड। ऑलवेज को आप लोग अंडरलाइन करें कि हमेशा देखने को आपको मिलेंगे। इसी तरीके से देखिए आगे दे रखा है, देयर आर 2 essential elements in simile. The first is the two objects of events or comparison मस्ट बी डिफरेंट इन अ काइंड। 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 2 इवेंट्स जो होंगे, जिनका कंपैरिजन किया जाएगा, वो जो है कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। और सेकेंडली दे रखा है, वो दे रखा है, द पॉइंट ऑफ रिजेंबलनेस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली स्टार्टेड, so as so a simile is always introduced by such words like, as और so। तो देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही बता चुकी थी कि आप लोगों को like, as और so आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसमें से जो सेंटेंस आपको दिया हुआ हो उसमें से इसको आइडेंटिफाई करना है। और साथ में ये देख लेना है कि अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और उनके बीच में कंपैरिजन बताया हुआ हो, तो वही चीज़ जो हो जाएगी सिमली हो जाएगी। और देखिए इसमें कंपैरिजन के बारे में बताया हुआ है। कंपैरिजन क्या चीज़ होती है? बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमली बट अ सिंपल कंपैरिजन। मतलब ये होगा कि अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तब तो सिमली होगी, और अगर सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन लिया हुआ होगा, तो वो जो चीज़ होगी वो एक सिंपल कंपैरिजन होगा। अब देखिए इसमें आगे एग्जांपल दिया हुआ है, द गर्ल सेइंग लाइक हर सिस्टर, यानी कि जो गर्ल है वो अपनी सिस्टर की तरह ही गाती है। तो देखिए यहाँ पर कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, जो एक लड़की है उसका कंपैरिजन दूसरी लड़की से ही किया गया है। मोरओवर वो दोनों सिस्टर्स हैं, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ उनमें होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो है सिंपल कंपैरिजन है, और लाइक और एज और सो का भी कोई यूज़
हालांकि लाइक का यूज़ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर जो होगा सिमली ना होकर के सिंपल कंपैरिजन होगा। देखिए ये एग्जांपल बहुत ही काम का है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ दे रखा है, और ऐसा ना हो कि हम केवल लाइक एज और सो देखा और फटाफट से सिमली पर टिक कर दिया। वहाँ पर सिंपल कंपैरिजन भी हो सकता है। कंपैरिजन इस तरीके से कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हम लोग बिल्कुल अपने माइंड में रखेंगे, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल फोकस करें इस बात पर। और देखिए सिमली का जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है, द गर्ल सेइंग लाइक अ नाइटिंगेल। अब देखिए नाइटिंगेल हम सभी जानते हैं कि बर्ड होती है जो बहुत ही स्वीटली जो है सॉन्ग गाती है, और उसको नाइटिंगेल कहते हैं हम लोग। सरोजिनी नायडू जो है उसको नाइटिंगेल का जो है टैग मिला हुआ है इंडिया में। तो उनका जो कंपैरिजन है वो नाइटिंगेल से किया हुआ है। और यहाँ पर जो है द गर्ल, जो गर्ल का कंपैरिजन है, गर्ल क्या है, एक लड़की है, और उसका जो कंपैरिजन है वो बर्ड से है। तो देखिए ये जो है ये सिमली होगी, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है कंप्लीटली डिफरेंट हैं। अब देखिए इसमें आगे जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और देखिए ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों किसी ना किसी फेमस पोइट या फिर राइटर के नॉवल या फिर ड्रामा या फिर उसकी पोइट्री से ली हुई लाइन्स हैं। तो देखिए आपको पता है कि यही हमारे पेपर्स में ट्रेंड है कि जो लाइंस दी जाती हैं बहुत ही फेमस दी जाती हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं वो पढ़ी हुई होती हैं, तो इस तरीके की लाइंस हमको दी जाती हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप लोग इनको ही देख लीजिए, देखिए कुछ 11 या 12 आप लोगों को एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये भी सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका है। आई रियली होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्स एज चीयरफुल एज रोज। यहाँ पर जो ही है, ही आपको पता है कि एक मेल प्रोनाउन होता है ही, तो यहाँ पर जो एक बॉय का कंपैरिजन जो किया गया है रोज से किया गया है, और साथ में लाइक सॉरी यहाँ पर एज वर्ड्स यूज में लिए गए हैं। तो देखिए सिमली का एग्जांपल है। इसी तरीके से दैट स्टोरी इज ओल्ड एज हिल्स, यहाँ पर हिल्स का जो कंपैरिजन है वो स्टोरी से किया गया है, और साथ में जो है एज का यूज है, तो ये सिमली है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूस्ट। देखिए यहाँ पर जो कर्सेज है उनका कंपैरिजन चिकन से किया गया है। दोनों कंप्लीटली ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, एक तो श्राप है और एक जो है चिकन है। आपको पता है चिकन चूजे होते हैं। देखिए ही रोड लाइक अ लॉइन जो है उसकी दहाड़। अब ही जो है ही यहाँ पर मेल प्रोनाउन है। आपको पता है कि एक बॉय का कंपैरिजन किससे किया गया है, लायन से किया गया है, जो कि एक एनिमल है। तो दोनों जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है, ही वॉकड अबाउट एज प्राउड एज पीकॉक। पीकॉक का कंपैरिजन ही से किया गया है, और साथ में जो है एज का यूज है। दे स्माइल, दी स्माइल इज एज द डॉन ऑफ वेनरल डे। देखिए डॉन ऑफ वेनरल डे से जो कंपैरिजन किया गया है, दी स्माइल मतलब स्माइल जो है किसी ह्यूमन बीइंग की होगी, तो देखिए उसका कंपैरिजन डॉन ऑफ वेनरल डे से किया गया है। तो दोनों डिफरेंट है, और साथ में एज का यूज है। आई स्टीयर्ड द हार्ट एज द ट्रम्पेट। देखिए ट्रम्पेट का जो कंपैरिजन है स्टीयर्ड हार्ट से किया गया है। तो देखिए ये भी दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, साथ में एज का यूज है। ओनली अ स्वीट एंड वैनरस सोल लाइक सीजन टिम्बर्ड नेवर गिव्स। तो देखिए यहाँ पर जो है स्वीट सोल का कंपैरिजन जो है टिम्बर्ड से किया गया है, और ये साथ में जो कंपैरिजन का जो वर्ड है वो लाइक हम लोग देख लेंगे। देखिए इसी तरीके से जो है आगे कंपैरिजन दिए गए हैं, और लाइक और एज का यूज इनमें दिया गया है। टू स्काईलार्क बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। जिन्होंने भी पीजी किया होगा तो उन्होंने ये पोइट्री ज़रूर पढ़ी होगी। पीबी शैली की लिखी हुई पोइट्री है टू ए स्काईलार्क, और इसमें जो है इसकी जो लाइन्स हैं दी गई हैं, और इसी तरीके का हमको मटेरियल जो है देखने को मिलता है क्वेश्चन फॉर्म में। जो एग्जामिनर है इसी तरीके की लाइन्स जो है डालता है। आगे देखिए 10 और 11 एग्जाम्पल जो वर्ड से लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस जो है नॉवल सॉरी ड्रामा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और गॉड ऑफ लिटरेचर कहे जाते हैं शेक्सपियर, तो उनका लिखा हुआ ड्रामा है। तो देखिए उसकी लाइंस जो हैं आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरह की लाइन अगर एग्जामिनर देता है और अगर हमको नहीं आती तो फिर हमारे लिए शेमफुल है ये बात कि हमको इतना जो है आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा। तो आप लोग बिल्कुल इनको याद रखें। देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं इसमें जो कि आप लोग एक अगर बार बार रीड करते हैं तो आपको इसका बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए सिमली आई होप, देखिए ओथेलो से भी एग्जाम्पल दिया गया है, लुक लाइक अ फ्लावर बट अ सरपेंट अंडर इट। तो देखिए ये भी बहुत ही फेमस लाइन रही है।
तो आप जो है सिमली, आई होप आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए मेटाफर आगे देख लेते हैं। मेटाफर जो है बेसिकली जो होता है सिमली की तरह ही यूज़ किया जाता है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइक, एज और सो की जो है एब्सेंस होती है। केवल यही एक डिफरेंस जो है मेटाफर में होता है सिमली के साथ। यानी कि सिमली जो है उसमें तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे की तरह बताया जाता है, लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें डायरेक्टली जो है उसको वही चीज़ बता दिया जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। मींस कंपैरिजन तो होता है लेकिन लाइक, एज और सो का यूज नहीं होता। तो देखिए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, आप लोग इसको कह सकते हैं, विद अनदर विदाउट द वर्ड्स लाइक, एज। देखिए ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे जो है अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट यूज ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए हम लोग मतलब बिना किसी कंपैरिजन के डायरेक्टली अगर हम किसी को बता देते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे का सेम बता देते हैं, तो वही चीज़ जो होती है मेटाफर होती है। आगे देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं। मिनिस्टर्स आर पिलर्स ऑफ स्टेट। देखिए मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उनको डायरेक्टली पिलर बता दिया गया है किसी भी राज्य का। तो देखिए पिलर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मिनिस्टर्स को हमने यहाँ पर लाइक, एज और सो का कोई यूज़ नहीं किया है। तो देखिए ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से देखिए अ फेयरेस्ट रोज इन ऑल ग्रीस वॉज हेलन ऑफ ट्रॉय। अब हेलन ऑफ ट्रॉय बता दिया गया है। ग्रीस के अंदर जो है फेयरेस्ट रोज जो होता है, यानी कि वाइट फ्लावर को जो है हेलन ऑफ ट्रॉय बता दिया गया है, डायरेक्टली बता दिया गया है। लाइक, एज और सो का कोई यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके से देखिए इन्फांसी इज अ डॉन ऑफ लाइफ। इन्फांसी जो है वो डॉन ऑफ लाइफ बता दी गई है। लाइफ और एज, लाइक, एज और सो का कोई यूज नहीं है। देखिए आगे इसी तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखें, रीड करें। जैसे माई लव इज़ अ रोज़, मेरा जो देखिए जो लव है उसको डायरेक्टली रोज़ बता दिया गया है, ना कि लाइक अ रोज़ कहा गया है। तो लाइक और एज और सो इनका अगर एब्सेंस हो और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो, तो देखिए वो जो होगा वो मेटाफर होगा। सिमली में जो है एसेंशियली आपको लाइक, एज और सो देखने को मिलेंगे। देखिए मेटाफर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। तो मेटाफर निकालने का एक ट्रिक भी होता है। देखिए आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें बाकी देखिए हो सकता है पर्सोनिफिकेशन दे दे, एलिट्रेशन दे दे या सिमली दे दे। तो देखिए इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके जो क्वेश्चन दिया है उससे इनकी क्वालिटीज़ मैच नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली वो जो है मेटाफर के अंदर जाएगा। इस तरीके से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेटाफर जो होता है ईजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। केवल कुछ लाइन्स ही हैं, अगर हमको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये मेटाफर है, अदरवाइज आपको कंपैरिजन करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इसमें मैं आप लोगों के लिए सिमली और मेटाफर लेकर के आई थी, और नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर के आऊँगी उसमें आप लोगों को मैं एलिट्रेशन और साथ में जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो लगातार स्टडी करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, लाइक करके जाएँ। और अगर आप नए चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।